सो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पीटीएम क्लासेस। ठीक है, आज मैं आपके लिए कुछ नई चीज लेकर के आया हूँ। क्या लाया हूँ जरा वो देखते हैं। क्योंकि पिछले दो वीडियोस में जब हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था तो हम अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन की सीरीज को आगे लेके चलते हैं। तो हमने पिछली बार में प्लांट्स को पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। नो क्वेश्चन आता है कि क्या सर एनिमल्स अपना खाना खुद से बना सकते हैं? तो इसका पहला आंसर नो, एनिमल्स कैनॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं। सर कैसे? तो हमने जब वीडियो नंबर 1 आया था हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, तो मैंने बताया था कि एनिमल्स की हम नॉर्मली 3 कैटेगरी बनाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, यानी हर्बीवोरस और कार्निवोरस। हर्बीवोरस का मतलब होता है एनिमल्स विच ईट प्लांट डायरेक्टली। एग्जांपल था काउ, गोट, बफेलो, डोंकी, कैमल, रैबिट एक्सेट्रा। ये ऐसे एनिमल है जो प्लांट्स खाते हैं डायरेक्टली। और इन डायरेक्टली प्लांट खाने वाले एनिमल्स को कौन खाता है? लॉयन, टाइगर, वुल्फ, ये लोग खाते हैं। स्नेक भी खाता है चूहों को। तो यहां पर हमने क्या लिखा कि जो एनिमल्स होते हैं ना माय डियर, दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। इनडायरेक्टली मैंने मेंशन किया है ईटिंग एनिमल्स व्हिच ईट प्लांट। तो क्वेश्चन आता है कि सर अब प्लांट में और हम में डिफरेंस क्या है? तो आज समझाता हूं। प्लांट होते हैं ना बेटा, प्लांट स्टेशनरी होते हैं, सेडेंटरी। प्लांट यहाँ घूमने नहीं जाते। वी आर ह्यूमंस, वी आर एनिमल्स। हम लोग यहाँ जाते हैं, हम लोग वहां जाते हैं, हम कंटिन्यू दिन भर घूमते रहते हैं। इसको बोलते हैं लोकोमोशन। ठीक है, और हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग प्रोसेस भी होते चलते हैं। हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, बराबर डिफरेंट फैक्टर्स हमारी बॉडी के अंदर होते रहते हैं, जिनके लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। आवर बॉडी नीड्स एनर्जी फॉर दोज फंक्शंस। ठीक है, उन फंक्शंस को कैरी आउट करके हमारी बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी। तो इसीलिए हमने क्या बोला, व्हाई डू एनिमल्स नीड फूड? क्वेश्चन आता है कि सर एनिमल्स को फूड क्यों चाहिए? तो वी नीड फूड फॉर द फॉलोइंग थिंग्स। पहला ग्रोथ, दूसरा रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। सर रिपेयर क्यों? क्योंकि जो काम हमारी बॉडी के बाहर होता है हमें वो दिखता है। मैं भी किक मार रहा हूं, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मैं डांस करूंगा, आपको दिख रहा होगा। बट मेरी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, आपको दिख रहा है क्या? मेरी बॉडी के अंदर मैं ब्रीदिंग ले रहा हूं, मैंने हवा अंदर लिया, आपको ये दिखाई दे रहा है। मगर अंदर कहां गई? आपको वो दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा पेट, स्टमक मेरे खाने को चर्निंग कर रहा है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है। मेरी किडनी वेस्ट मटेरियल बना रही है बॉडी से, ब्लड को फिल्टर कर रही है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो काम बॉडी के अंदर चलते हैं, तो आप मुझे बताओ, जब आप एक्सरसाइज करते होगे कई बार तो आपके हाथ मूवमेंट थोड़े गड़बड़ हो गए, कुछ होगा तो चोट लग जाती है। तो हमारी बॉडी के अंदर जब ब्लड फ्लो होता है, ये सारे काम चलते रहते हैं, तब हमारी बॉडी को ना अंदर कहीं हमारी बॉडी के अंदर वियर एंड टीयर होता है, यानी चोट लगती है। बॉडी को अंदर से चोट लगती है। सर मुझे कैसे मालूम? समझाता हूँ। जब आपकी बॉडी के अंदर चोट लगी, कभी देखना आपके हाथ में जलन जैसा महसूस होता है, ऑटोमेटिक आपके यहाँ पे जलन होगा, क्रैम्प होगा या पेन होगा, यानी आपकी बॉडी अंदर से इंजर्ड हो गई, बिना कुछ किया गया ऐसा हो रहा है। तो उस अंदर से जो हमारी बॉडी इंजर्ड हो गई, उसकी रिपेयरिंग कौन करेगा? बाहर की रिपेयरिंग डॉक्टर कर देगा, हम करवा लेंगे, खुद से कर लेंगे। तो अंदर की रिपेयरिंग के लिए और हमारे ऑर्गन अच्छे से फंक्शन करें, इसके लिए वी नीड फूड। नाउ अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, देन सर व्हाट डज एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड? एनिमल के न्यूट्रिशन में क्या क्या होता है, क्यों होता है, क्या इंक्लूड होता है? तो नॉर्मली जब हम एनिमल के न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो उसमें आता है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। ध्यान रखिएगा, उसमें क्या होता है? न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। नो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट के बाद आता है मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड। आप देखो, मैंने पहले भी कहा, बार बार कह रहा हूं, मेरे पहले वीडियो को जरूर देखना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाला। उसमें हमने इनटेक ऑफ फूड देखा है। आप ह्यूमंस हो, आप इंसान हो, आप कैसे खाना खाते हो? मुंह में आप लेते हो, चबाते हो, चबाते हो, च्यूइंग करते हो, फिर आपकी बॉडी के अंदर जाता है। मगर आपने स्नेक को देखा होगा, सांप, ठीक है, आपने मगरमच्छ को देखा होगा, वो क्या करते हैं? वो डायरेक्ट स्वॉलो करते हैं, डायरेक्ट लेते हो, स्वॉलो करते हैं। देखिएगा सॉलिड जा रहा है। बट मच्छर क्या करता है?
मच्छर आपकी बॉडी से ब्लड को सक करता है। आपने देखा होगा मच्छर के पास ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोबोसिस। क्या बोलते हैं? प्रोबोसिस। ठीक है, तो कुछ लोग बॉडी के बाहर फूड मटेरियल को ब्रेक करके खाते हैं, कुछ लोग बॉडी के अंदर पहले फूड को अंदर ले लेते हैं, फिर उनकी बॉडी के अंदर जाकर के वो ब्रेकअप होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। और नेक्स्ट आता है यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, जो आपसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, यूटिलाइज होना, हमारी बॉडी के अंदर यूज्ड अप होना। ठीक है ना, यूटिलाइजेशन का मतलब होता है यूज्ड अप होना। हमारी बॉडी के अंदर जो भी हम खाना खाते हैं वो यूज होता है। अगर सर वो यूज ना होगा तो आप सांस कैसे लोगे, आप खेलोगे कैसे, आपके बॉडी के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे होगा, ये सारी चीजें रुक जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक है व्हाट इज डाइजेशन। सर डाइजेशन का मतलब क्या है? अच्छा मुझे बताओ, अगर आपकी मम्मी ने आपको बड़ी सी चपाती दी तो क्या आप एक ही बार पूरी चपाती डाल लोगे? क्या आप रामायण में कुंभकर्ण हो कि सब मेरे मुंह के अंदर आ, ऐसा नहीं ना। तो हम क्या करते हैं, हम चपाती के टुकड़े करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं और फिर आराम से खाते हैं। अब उसी तरीके से हमारा जो खाना होता है, हमारे खाने के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मटेरियल होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है। ये सब चीजें जितने सुनने में इजी हैं इतने सिंपल नहीं होते, ये कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होते हैं। और जब हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं ना तो इनका ब्रेकअप होता है, दे आर ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। जैसे आपने रोटी को ब्रेक करके खाया कि मैं बड़ी आसानी से खा लूंगा, आपने वड़ा पाव को खाया बड़ी आसानी से मैं खा लूंगा। अरे इवन पानी पूरी भी देख लो कि जब पानी पूरी की पूरी बड़ी हो तो लोग थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं। हमारी बॉडी भी काम करती है, हमारी बॉडी भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को ब्रेक करती है इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस। तो कॉम्प्लेक्स से वो क्या बन जाते हैं, सिंपलर सब्सटेंस बन जाते हैं। ठीक है, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है डाइजेशन। अब आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए, चलो बच्चों अब आते हैं कि सर न्यूट्रिशन के कंपोनेंट क्या होते हैं, बराबर है। तो न्यूट्रिशन के कंपोनेंट देखो ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। आपको मालूम है चीज, आप मुझे बताओ कि भगवान ने हमें हाथ, पैर, आंख, नाक, कान क्यों दिए? अलग अलग काम के लिए दिए। सबका अपना अपना काम है, सबका फिक्स काम नहीं, सबका अलग अलग काम है। एक ही ऑर्गन सारे काम नहीं कर सकता। उसी तरीके से हमारे फूड मटेरियल में अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। ऐसा कोई भी फूड मटेरियल हमारे पास अवेलेबल नहीं है जिसमें सारी चीजें अवेलेबल हो। लोग कहते हैं कई बार कि सर दूध, मिल्क इज अ कंप्लीट फूड, बट ऐसा नहीं होता। आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है ना, हमारे पास ये अलग अलग फूड मटेरियल होते हैं। इसीलिए आपकी जो घर में डाइट होती है ना, वो डाइट एक सुटेबल डाइट होनी चाहिए जिसके अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए प्रॉपर अमाउंट में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल एंड वाटर। ऐसी डाइट को बोलते हैं बैलेंस डाइट। समझे? आपने आजकल बहुत सारे यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर हेल्दी टिप्स देखे होंगे, बट आज मैं आपको बैलेंस डाइट का मतलब सीधा समझाता हूँ। वो डाइट जिस डाइट में all these materials are present in sufficient proportion, इनका proportion फिक्स होता है। ठीक है ना, इनका proportion फिक्स होता है। तो वो अगर राइट proportion में है तो आपकी बॉडी को जो डाइट मिलेगी वो बैलेंस डाइट होगी। नेक्स्ट अब हम मोड ऑफ फीडिंग देखेंगे। तो बच्चों मोड ऑफ फीडिंग क्या है? सर खाने के अलग अलग तरीके, मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि हम लोग च्यूइंग करके खाते हैं, हम चबा के खाते हैं, बराबर है। कुछ लोग सक करते हैं, जैसे मच्छर खून चूसता है आपका। आपके सर पे जू होता है, जू देखा अपने बच्चों के सर पे जू होता है, उसको लाइस बोलते हैं, लीज भी बोलते हैं, वो भी सक करता है। जोंक, इसको लीच बोलते हैं, ठीक है, वो भी आपका ब्लड सक करता है। नेक्स्ट आता है कैप्चरिंग एंड सॉल्विंग एनिमल। जैसे आपने कहा स्नेक, स्नेक क्या करता है, चूहा दिख गया स्नेक उसके लिए दौड़ता है, फिर पकड़ता है और पकड़ने के बाद फिर उसकी बॉडी को पहले तोड़ता है और फिर अपने अंदर सॉल्व कर लेता है। आपका क्रोकोडाइल तो यही करता है ना, कैप्चर करता है फिर अंदर लेता है। नो, आज आपको कुछ अमेजिंग फैक्ट बताना चाहता हूं बच्चों। अमेजिंग फैक्ट क्या है सर? आपको बता दूं, इस नेचर में ऐसे जानवर है, अगर मैं आपसे कहूं कि अपना पेट बाहर निकालो अंदर से, सर पागल है क्या?
इज इट पॉसिबल? हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, मगर कुछ ऐसे एनिमल हैं जो एक्वेटिक एनिमल है। सर एक्वेटिक एनिमल मतलब पानी में रहने वाले जानवर। एक कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल है, यानी जमीन में रहने वाले जानवर। यस, एक्वेटिक एनिमल और जमीन में रहने वाले लैंड एनिमल, टेरेस्ट्रियल एनिमल, दोनों में कुछ ऐसे जानवर हैं जो अपना पेट बाहर निकाल सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं सर? यस, देखो मैंने लिखा अमेजिंग फैक्ट में, स्टारफिश। स्टारफिश जो होती है वो खास करके उन एनिमल्स को खाती जा पसंद करती है जिनकी बॉडी में हार्ड शेल होता है। हार्ड शेल मतलब स्ट्रॉन्ग कवरिंग। जैसे आपका पर्ल ऑयस्टर का, पर्ल ऑयस्टर जिसके अंदर मोती मिलता है, शेल वाला, कॉन्च, शंख, वो क्या करता है? उस हार्ड शेल को पहले ब्रेक करता है। कौन? स्टारफिश। उसको ब्रेक, क्योंकि स्टारफिश की जो बॉडी होती है ना, स्टारफिश की बॉडी के ऊपर भी, अगर आप स्टारफिश की बॉडी देखोगे नॉर्मली, उसको स्टारफिश इसलिए बोलते हैं, उसकी बॉडी ऐसे होती है और उसकी बॉडी में ऐसे छोटे छोटे कैल्शियम के बने ही कांटे जैसे होते हैं जो अपने दुश्मन को ये इंजेक्ट करता है, जिससे उसका दुश्मन बेहोश हो जाता है और फिर बड़ी आसानी से ये उसकी हार्ड सेल को फाड़ देता है। और जब हार्ड सेल को फाड़ता है तो अपने मुंह से स्टारफिश अपना पेट बाहर निकालता है। देखो, सेल्फ आफ्टर ओपनिंग द शेल, स्टारफिश पॉप आउट इट्स स्टमक, वो अपने स्टमक को बाहर निकालता है और उस जानवर को अपने पेट में भर लेता है। और फिर जब उसके पेट के अंदर चला जाता है तो वापस से अपने पेट को अपने मुंह के अंदर ले लेता है और फिर बड़े आराम से स्लोली उसको डाइजेस्ट करता है। सर ये भी बता दो, लैंड एनिमल कौन है? लैंड एनिमल कैमल है, मगर कैमल अपना पेट निकाल के खाता नहीं है। समझ में आया? जब कभी कैमल को लगता है कि भाई हमारे पेट में प्रॉब्लम है, तो वो अपने पेट को बाहर निकाल लेता है। यस, जब उसकी बॉडी नॉर्मल हो जाती है तब वो अपने पेट को अंदर ले सकता है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? चलिए, वेरी गुड। तो बच्चों, आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जिसमें हमने देखा न्यूट्रिशन क्या होता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। अगले वीडियो में हम डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स देखने वाले हैं कि हम इंसान कैसे खाते हैं, अपने खाने को कैसे डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। आपको कोई भी डाउट है प्लीज, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट नोट है, हमारे क्लासेस में अब एडमिशन चालू है। ओके, तो दोज हु वांट टू कम, दोज हु विश टू कम एंड गेट एडमिशन, आप आ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।